परिवार के बिना सहमति के उसका पोस्टमार्टम कराना इलीगल है। परिवार की बिना सहमति के उसका क्रिमेशन करना इलीगल है। हर परिवार चाहता है कि मैं अपने बेटे का जो शरीर है, अगर उसकी अंतिम विदाई है किसी की भी, तो उसको मैं सम्मान के साथ भेजूँ। लेकिन इस सरकार ने वो मौका भी नहीं दिया परिवार को, अपने रीति रिवाज निभाने का मौका भी नहीं दिया। क्योंकि जो हमारा भाई अनिल था वो दलित था, उसका दलित होना गुनाह है। इस देश में दलित होना गुनाह है। और परिवार की एक भी मांग नहीं मानी गई। हमारी स्पष्ट मांग थी कि परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और जो एक नौकरी सरकारी दी जाए। और ये हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, ये मांग वो कर रहे हैं जो केजरीवाल सरकार में होता रहा है। ये नियम है, ये कानून है कि ऑन ड्यूटी अगर किसी की भी मौत होती है तो सरकार उसको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी। लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकार ने कंपनसेशन नहीं चुना। सरकार ने चुना हम परिवार को डराएं, परिवार को धमकाएं और बंदूक की नोक पे क्रिमिनेशन कराएं। अगर इस तरह से सरकार करेगी तो ये मुद्दा और बढ़ेगा। और दलितों के साथ इस देश में, देश की राजधानी में जो रेखा गुप्ता जी सरकार ने किया वो बहुत दुखद है। मैं सरकार से स्पष्ट मांग करता हूं कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कोई आपके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम तो इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इनको सहसम्मान का मुआवजा दे, ये इनके दिल में ठेस ना रहे कि इस सरकार ने इनके बच्चे का जबरन क्रिमिनेशन कराने का। क्या ये मामला जातिवाद का भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है बताइए। क्या दलित के अलावा कोई और होता तो सरकार ऐसा कर सकती थी? ऐसे मनीषा वाल्मीकि को पहले हमने जलाया हाथरस के अंदर, और आज इस भाई को, जो हमारा भाई है अनिल गौतम, इसको जलाने, इसकी सबको जलाने का काम किया। ये बहुत दुखद है। और हम इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं, पीड़ित परिवार के साथ। और उसने मुझे खुद को 3 बजे रात को घुस के, पुलिस मेरे घर में घुसती है, मेरा गेट तोड़ती है, मेरा डीवीआर निकाल लेती है, और 150 पुलिस वाले सिविल ड्रेस के अंदर मुझे उठा के ले जाते हैं। मेरी पार्टी को हाईकोर्ट जाना पड़ता है मेरे ढूंढने के लिए मुझे। मतलब आप इस तरह का कृत्य करोगे क्योंकि हम दलित हैं और दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं। हमारी न्याय की मांग है, इस परिवार को न्याय मिले, हमारी स्पष्ट मांग है। इसमें कल्याणपुर में हमारे भाई कार्यरत था मेट्रो वेस्ट कंपनी के अंदर, और सुबह जब वो गया कूड़ा उठाने के लिए तो उसको चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। और पुलिस कह रही है कि हम लोगों ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई के नाम पे परिवार को धमकाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। 50 घंटे लग जाते हैं एक हत्यारे को पकड़ने में, और पुलिस कह रही है हमने कार्रवाई करी है। बिना परिवार की आज्ञा के पोस्टमार्टम किया गया बॉडी का, बिना परमिशन लिए बॉडी को घर के बाहर खड़ा कर दिया गया लाके। अनिल की माँ जो है वो हार्ट की पेशेंट है, उनको बताया नहीं गया था कि आपके बेटे के साथ ऐसी कोई दुखद घटना हुई है। अचानक उस माँ के समक्ष उस बच्चे की बॉडी रख दी गई, और परिवारजन पर लगातार प्रेशर बनाया गया कि कैसे भी इसको करके क्रिमिनेशन किया जाए। उधर जो हमारे पक्ष में जो हमारे आवाज़ बन रहे थे विधायक कुलदीप जी और उन साथियों को बिना बताए, बिना कुछ किए, बिना जानकारी को उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब हम पूछने लगे पुलिस वालों से कि हमारे जो साथी जिन्होंने हमारी आवाज़ बनी वो लोग कहाँ हैं, पुलिस कह रहे हमें नहीं पता। उनके घर का डीवीआर फुटेज, कैमरे तोड़े गए, सब कुछ किया गया। और कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पिताजी से उनके शमशान घाट के अंदर साइन कराया गया कि आपके बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ। ये है पुलिस का रवैया। केस कैसे ख़त्म हो, दिल्ली से खुड़ा में ला के बॉडी रख दिया गया कि 2 राज्यों का मामला बनेगा, मामला ठंडा हो जाएगा। यह है दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का रवैया। ये लोग कहते हैं कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है। और एक हमारे दिल्ली में सरकार है रेखा गुप्ता जी की, जो आजकल वादा करती फिर रक्षाबंधन पे माताओं बहनों को तोहफा दे रही है। आज वो आकर मिले इस परिवार से? क्या कोई उनके डिपार्टमेंट से कोई आकर मिला इस परिवार से? क्या उसकी बहन के जो रक्षाबंधन पे ये तोहफा दिया उन्होंने? क्या उसके बहन का रक्षाबंधन नहीं, उस भाई का रक्षाबंधन नहीं था? लेकिन कहानी तो दूसरी बताई जा रही है कि पूरा मामला ही, वो तो मामला खत्म करना है, क्योंकि दलित समुदाय से हम लोग आते हैं। दलित का मामला है इसलिए उसको खत्म करना है। अभी कुछ दिन पहले इसी खोड़ा के अंदर सूर्या का कांड हुआ था, उस पे तो योगी जी का बुलडोजर भी चला, सब कुछ हुआ, एनकाउंटर भी हुआ। क्या दलित का बच्चा था इसलिए यहाँ एनकाउंटर नहीं हो रहा उस आरोपी का? और मामला बताया जा रहा है उसका चक्कर चल रहा था। और दूसरा मामला बताया रहा कि शक के बिहाफ पे उसने चक्कू मार दिया। क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, उसके अंदर इतना कानून व्यवस्था बेकार है कि सरेआम किसी को चाकू से गोद के मार दिया जाएगा? इतनी कानून व्यवस्था खराब है। क्या कर अमित शाह क्या कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जी क्या कर रही हैं, उनके गृह मंत्री प्रवेश वर्मा जो क्या कर रहे हैं, जो लोग रोज बयान देते हैं कि ये हम कानून व्यवस्था का काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, विकास का क्या कर रहे हैं वो लोग? झुंझुना बजा रहे हैं। आज तीसरा चौथा दिन है, आज तक कोई डिपार्टमेंट से मिलने तक नहीं आया है परिवारजन से। क्या कर रहे हैं? क्योंकि दलित है इसलिए इस मामले को। अच्छा, जातिवाद एंगल, बिल्कुल जातिवाद एंगल है। अगर जातिवाद एंगल नहीं थी, कोई ठाकुर या ब्राह्मण का बच्चा होता तो अब तक सारे यहीं मिलते। और अब तक किसी सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मिलने के लिए नहीं आया, परिवारजन का हालचाल लेने के लिए नहीं आया। जबकि दिल्ली के अंदर किसी भी ऑन ड्यूटी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। अभी तो कोई मुआवजे तक की बात तक नहीं रखी गई है। नौकरी तक की हमारी डिमांड है, उसकी बात तक नहीं रखी गई। अच्छा, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि कमाने वाला था, परिवार की एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए एक सदस्य को, और जो दिल्ली सरकार में मुआवजा मिलता था 1 करोड़ को मुआवजा मिलना चाहिए, और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। राजधानी में अगर इस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है
और उस पर सरकार जरा भी कुछ बोल नहीं रही है, चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी है दिल्ली पुलिस की, साथ साथ सरकार की। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो मांग जो है, जो भाई नील के लिए जो आवाज़ उठाई थी विधायक कुलदीप कुमार जी, साथ ही और लोग जो थे कि 1 करोड़ रुपए की समान एक जो राशि है उनके परिवार को और उनकी नौकरी मुहैया कराई जाए, यही मांग है।